नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस विशेष चर्चा निपुण भारत द प्रोग्रेस एंड रोड अहेड में आज की ये चर्चा समर्पित है कि ऐसे राष्ट्रीय प्रयास को जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था की नींव को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। निपुण भारत मिशन यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये मिशन 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य है कि 2026-27 तक कक्षा 2 तक हर बच्चा पढ़ने, समझने और गणना करने में दक्ष हो। यह मिशन समग्र शिक्षा योजना का हिस्सा है और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को शिक्षा व्यवस्था की पहली प्राथमिकता बनाता है। पिछले 4 वर्षों में इस मिशन ने 6 करोड़ से ज्यादा बच्चों तक पहुंच बनाई, 17 लाख से अधिक शिक्षकों को जोड़ा और 6 लाख से ज्यादा स्कूलों को कवर किया। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण शिक्षामय इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। तो आज इस मिशन की वर्षगांठ पर हमारे साथ जुड़ी हैं खास शख्सियत जिन्होंने इस अभियान को विचार से व्यवहार तक साकार किया है। बहुत स्वागत है संसद टीवी में श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी, संयुक्त सचिव हैं आप, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, जो निपुण भारत, ECCE, डिजिटल क्लासरूम और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व कर रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि निपुण भारत मिशन ने राज्यों को क्वालिटी एजुकेशन, फाउंडेशनल लर्निंग में सुधार लाने के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं और पिछले 4 वर्षों में इन फंड्स को बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ भी किया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन पूरे प्रोसेस का, चूँकि हम वर्षगांठ मना रहे हैं, इन 4 वर्षों में किस तरह के आउटकम्स आए हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है और आगे अगर हम बात करें तो किन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है? ये भारत सरकार का प्रयास पहली बार हुआ है कि जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो जनरली हम सुनते थे कि प्ले स्कूल में जाते हैं या आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो वो पहली बार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन कंटिन्यूम जिसे हम कहते हैं उसमें लाया गया है। तो वो जो 12 साल की एजुकेशन थी 10+2, वो अब कन्वर्ट हो गई है 5+3+3+4 में। तो जो इनिशियल वाला 5 है वो 3 साल का बाल वाटिका का है, जो 3 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए, और फिर पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। तो ये 5 साल का जो पीरियड है ये मिला के हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज जी। तो ये अब रिसर्च से भी तय हो चुका है कि जो ब्रेन का 85% ऑफ डेवलपमेंट है वो इन इनिशियल 8 इयर्स में हो चुका होता है। और हम अभी तक इसको, क्योंकि हम एजुकेशन का पार्ट नहीं समझ रहे थे, तो 3 से 6 साल तक के बच्चे या तो आंगनवाड़ी में जा रहे थे या प्ले स्कूल में, या वो घर में होते थे। उन लोगों को अब सरकार ने एक्नॉलेज किया है कि वो शिक्षा की नींव डालने के लिए सही उम्र है। आपने भी ये वर्ड यूज़ किया, नींव। तो ये माना जाता है कि यदि
एक भवन की भी नींव अच्छी ना हो तो वो भवन टिकेगा नहीं। उसी तरह से इस उम्र की जो उनको लर्निंग्स दी जा रही है, मैं पढ़ाई नहीं कहना चाहूँगी, वो उस समय हम पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। उस समय की जो वो लर्निंग कर रहे हैं, दे आर लर्निंग टू रीड सो दैट बाद में दे कैन रीड टू लर्न, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। तो ये वो उम्र है जब वो बीज डाला जाता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग उनका फाउंडेशनल लर्निंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका फ्यूचर लर्निंग भी होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसके लिए जो निपुण भारत मिशन, जब ये एक पार्ट ऑफ समग्र शिक्षा ही है, तो समग्र शिक्षा में भी फंड्स जिस तरह से एलोकेट किए जाते हैं कि स्टेट्स अपने प्लान्स खुद बनाते हैं, एक उनको बड़ी रूपरेखा दी गई है, उसके अंदर किस कंपोनेंट में उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से कितना फंड्स जाएगा वो खुद डिसाइड करते हैं जी। दे कम टू द सेंटर विद देयर प्रपोजल्स और फिर हम लोग उस प्रपोजल को एग्जामिन करके अप्रूव करते हैं। तो उसी तरह निपुण भारत मिशन के लिए भी है। इसमें एक जो नई चीज़ है जो समग्र में नहीं है कि काफ़ी 5 लेवल हमने इसमें स्ट्रक्चर, 5 टियर स्ट्रक्चर बनाया है जी। तो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक और फिर कम्युनिटी। तो उसमें भी किस प्रकार से हर स्टेज में वो लोग लेना चाहते हैं स्टेट्स, वो अपना खुद डिसाइड करते हैं। लॉट ऑफ CSO इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े तरीके से स्टेट्स में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक जो फैक्चुअल चीज़ है मैं बताना चाहूँगी कि समग्र शिक्षा का ऑलमोस्ट 5%, बल्कि इस साल 5.4% एलोकेशन इज़ फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। टीचर्स ट्रेनिंग इस मिशन का बहुत ही मुख्य हिस्सा है और हमने देखा है कि 2021 से लगातार टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत फोकस किया गया है। मैं इस वक्त आपसे जानना चाहूँगी कि मौजूदा वक्त में टीचर्स ट्रेनिंग का मुख्य फोकस बिंदु क्या है और मिनिस्ट्री ये कैसे सुनिश्चित कर रही है कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग है प्रोफेशनल, वो लगातार उसमें मतलब डेवलपमेंट होती रहे। निपुण भारत मिशन को लेके स्टेट्स में बहुत एनर्जी है। पिछले शुरू हुआ उसके 1-2 साल लगा कि उसको समझें सभी लोग कि किस तरह से आगे ले जाया जाए। अब वो उसके 4 साल पूरे होने आ रहे हैं और मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि उसके ऊपर जितना काम हुआ है और जितनी तेज़ी से वो और कंपोनेंट्स पे उस तेज़ी को मैच करना एक बड़ी बात होगी। तो टीचर्स के लिए भी ये एक नई चीज़ है कि उनको फॉर्मली जो पद्धति है उसी के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 6 साल के नीचे के बच्चों को हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि वो अल्फ़ाबेट लिखना सीखें या वो नंबर्स लिखना सीखें, बल्कि वो और खेल कूद के तरीके से प्ले वे से उनको सिखाया जाता है। तो ये जो पेडागॉजी है प्ले वे से, ये टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है हर जगह। इसमें NCERT ने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं। हमारा जो निष्ठा पोर्टल है उस पर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है टीचर्स की। कई सारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं वो प्री प्राइमरी को पढ़ाने की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यूज़ करते हुए आंगनवाड़ीज़ जो हैं जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ 3 to 6 एज के चिल्ड्रन जा रहे हैं, वहाँ पे भी वो लोग नया अपना जो उन्होंने आधारशिला करिकुलम बनाया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे बेस्ड, उसकी ट्रेनिंग बड़े तेज़ गति से चल रही है एंड टीचर्स आर एक्सेप्टिंग इट इन अ वेरी गुड मैनर। मैम, आप पिछले साल भी हमारे शो में आई थी और तब आपने कहा था कि NAP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन को बराबर महत्व दिया गया है। पिछले 1 साल में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और क्या उनका जो रिजल्ट है वो उस दिशा में दिख रहा है जिससे सोच के ये कदम उठाए गए? अच्छी बात है कि 2 मिनिस्ट्रीज़ MWCD जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और स्कूल एजुकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये अप टू मिनिस्टेरियल लेवल भी इनमें मीटिंग्स हो रही हैं हम लोगों में आपस में, क्योंकि बच्चे मिनिस्ट्री नहीं जानते हैं, बच्चे डिपार्टमेंट नहीं जानते, बच्चे जानते हैं कि उनका परिप्रेक्ष्य क्या है और वो क्या सीख रहे हैं। तो जो ये इस उम्र के बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया कि आंगनवाड़ी में भी हैं और प्ले स्कूल्स में भी हैं और सरकारी स्कूल के प्री प्राइमरी सेक्शंस जिन्हें हम बाल वाटिका कह रहे हैं उसमें भी हैं। तो रिसेंटली हमने अप्रैल में दोनों विभागों के सचिवों ने एक जॉइंट एडवाइजरी निकाली है कि किस तरह से आंगनवाड़ी और स्कूल के बीच में सामंजस्य हो। आंगनवाड़ी के बच्चे जब फर्स्ट में आए तो उनको किस तरह से एडमिशन मिलने में सहूलियत हो, तो एक मैपिंग हो जाए आंगनवाड़ीज़ और स्कूल्स की, ताकि वो बच्चे ऑटोमेटिकली स्कूल वहाँ से आ सकें। उसके अलावा कोलोकेशन ऑफ आंगनवाड़ीज़ इज़ अ बिग कंसर्न।
हम लोग चाह रहे हैं कि जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ आंगनवाड़ी स्कूल के प्रेमाइस में ही बनाई जाए, ताकि उन लोगों को शुरू से वो माहौल मिले और उनको इनपुट्स बेहतर मिले। तो जो ये कोलोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी की गाइडलाइंस भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं और वो आने वाली। दूसरा हम लोगों ने फोकस किया है कि एक एज अप्रोप्रिएटनेस इज़ वेरी नेसेसरी इन स्कूल एजुकेशन। तो 6 साल की उम्र सही पाई गई है, जो RTE के थ्रू भी आती है और NEP के थ्रू भी आती है कि ग्रेड 1 में एडमिशन 6 साल की उम्र में होना चाहिए। तो वो हम लोग 2-3 साल से उसमें लगे हुए हैं और मुझे ये भी अत्यंत हर्ष के साथ बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स ने अपनी एज ऑफ एडमिशन 6 वर्ष कर दी है। जी मैम, 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, 17 लाख टीचर्स और 6 लाख से ज़्यादा स्कूल्स। NEP की मैं बात करूं, मिशन निपुण की बात करूं, तो इतने बड़े स्तर पर स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, एक बड़ी चुनौती हो जाती है। तो कैसे मिनिस्ट्री इसको इंश्योर करती है? इसके लिए सही बात है आपकी, इट्स अ ह्यूज टास्क। तो जैसे कि हमारे पास एक यूडाइस हमारा एक सिस्टम है जिसमें स्कूल एजुकेशन का सारा डेटा आता है और स्टेट्स स्कूल्स इसमें खुद भरते हैं, तो उसके थ्रू भी हो रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र बन चुके हैं हर स्टेट में, जिसमें स्टूडेंट वाइज और स्कूल वाइज मॉनिटरिंग बच्चों की हो सकती है। वो किस प्रकार के टेस्ट दे रहे हैं, उनका आउटकम क्या है, उनका रिजल्ट्स क्या है, उनकी अटेंडेंस क्या है, ये सब मॉनिटर हो रहा है। और स्पेसिफिकली मैं निपुण भारत मिशन के लिए कहूँ तो हमने उसका एक मॉनिटरिंग पिट बनाया, उसको NMB पिट कहते हैं। वो उसकी मॉनिटरिंग के लिए है, जिसमें हमें कि वो लोग क्या TLM यूज़ कर रहे हैं, क्या वो नया टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितनी टीचर्स उन्हें पढ़ा रही हैं, कौन से CSOs उनके साथ जुड़े हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको साल में 2 बार, मतलब 6 मंथली बेसिस पे वी आर कलेक्टिंग इट एंड देन अकॉर्डिंगली वी गाइड द पॉलिसीज़। जी, ओके मैम, NEP 2020 में टेक्नोलॉजी को एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसे में मैं ये समझना चाहूँगी कि निपुण भारत मिशन के तहत टेक्नोलॉजी को किस तरीके से जोड़ा गया है एजुकेशन में, खासकर जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जैसे फंडामेंटल लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें सुधार आए, उसके आउटकम को और इन्हांस किया जा सके। यहाँ एक छोटी बारीकी ये है कि जैसे यदि बच्चा 8वीं में है, 9वीं में है, तो हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि वो डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करे, उनको स्मार्ट TV पे और कंप्यूटर्स पे पढ़ाया जाए। लेकिन ये जो निपुण वाली एज है 3 से 8 साल, इसमें हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो मोबाइल डिवाइसेस से इस समय बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन हो। तो मेनली जो डिजिटल डिवाइसेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इवैल्यूएशन में हो रही है। सो उसमें मैं आपको कई स्टेट्स ने अपने तौर पे बहुत सारे इसमें इनोवेशंस किए। एक तारा ऐप के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जो IIT मुंबई ने डेवलप किया है और KVS ने इसको अभी अडॉप्ट किया है। सो उस डिवाइस पे एक लैंग्वेज की हिंदी और इंग्लिश में है वो इस समय, कितना वो पढ़ पा रहे हैं, किस गति से उसको समझ पा रहे हैं, तो रीडिंग फ्लुएंसी उनकी क्या है, वो सब कुछ इवैल्यूएट हो रहा है। सो वो पर स्टूडेंट इंडिविजुअल बेसिस पे इट गिव्स द इवैल्यूएशन रिजल्ट्स एंड देन द टीचर कैन फोकस मोर जो बच्चे लैग कर रहे हैं। उसी तरह इवैल्यूएशन के लिए कई स्टेट्स जैसे तेलंगाना है, राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, इन सभी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को ह्यूज मैनर में मेनली फॉर इवैल्यूएशन एंड टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। जी मैम, भारत का जो FLN मिशन है उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। यहाँ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो कौन से अनुभव हैं या सीखे हैं जो, अगर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करूँ तो फाउंडेशनल लर्निंग प्रोग्राम में मददगार साबित हो सकती हैं, और क्या इस तरह का कोई कोलैबोरेशन चल रहा है किसी देश के साथ? सो इसमें भी मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूँगी बड़े हर्ष के साथ में। G20 जब हुआ था और इंडिया उसको प्रिसाइड कर रहा था, तो जो 4 उसके फोकस एरियाज डिटरमिन हुए थे, उसमें नंबर 1 वाज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इंटरनेशनली भी इस चीज़ पे सभी देशों में इस चीज़ को अब समझा जा रहा है कि ये एज है जिस पे हमको फोकस बहुत ज़रूरी है। तो उसमें इंटरनेशनली ये चीज़ काफ़ी डिस्कस हुई थी। पूना में हमने एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें FLN के ऊपर ही एग्जीबिशन लगी थी, जिसमें 1.5 से 2 लाख तक लोग उसको विज़िट करने आए थे, पूना और उसके आसपास के। इंटरनेशनली सभी G20 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनके साथ में सेमिनार हुआ था।
उसके अलावा उस समय हमने जन भागीदारी करके FLN के ऊपर कि उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए, तो 5.25 करोड़ से अधिक स्टेक होल्डर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर अभी 25 में साउथ अफ्रीका में जो G20 हो रहा है, तो रिसेंटली उनका भी फोकस एरिया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है और इंडिया ने वहाँ रिप्रेजेंट किया, तो काफ़ी कंट्रीज़ ने निपुण वाला मॉडल को अप्रिशिएट किया है। उसके अलावा अभी रिसेंटली फरवरी में श्रीलंका की एक टीम आके निपुण भारत मिशन को पूरी तरह समझ के गई है और हमारी समझ से वो लोग शायद निपुण श्रीलंका शुरू करना चाहते हैं। तो आई एम हैप्पी टू से दैट द मॉडल इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड एंड मैनी कंट्रीज़ वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम इट। बेसिकली द फ्लेक्सिबिलिटी, द 5-tier स्ट्रक्चर, द TLM जो हमने जादुई पिटारा बनाया है बच्चों के लिए, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और कंट्रीज़। जी बिल्कुल। मैम, अगर हम असेसमेंट की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो निपुण भारत है उसकी सफलता को मापने के लिए मिनिस्ट्री स्टूडेंट असेसमेंट टूल्स किस तरीके से यूज़ कर रही है, क्या उसका आपका पैमाना है? तो स्टूडेंट्स का असेसमेंट जो है वो फॉर्मल असेसमेंट कक्षा दूसरी के बाद ही हो पाता है। बहुत छोटे बच्चों का उस तरह से असेसमेंट नहीं होता है फॉर्मल। तो जो NAS है हमारा राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख एक बॉडी है, वो NCERT में हाउस वो करती है। तो अभी रिसेंटली दिसंबर 24 में हुआ है ये सर्वे, जिसमें 74,000 स्कूल्स और 21.15 लाख चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग दोज इन क्लास 2। तो अभी रिजल्ट मतलब उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर करने में थोड़ा वक्त है, लेकिन जो इनिशियल उसकी फाइंडिंग्स हैं उसके हिसाब से ग्रेड 3 लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स ने प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सो वी कैन से दैट निपुण भारत इज शोइंग रिजल्ट्स देयर, और रूरल स्टूडेंट्स ने अर्बन स्टूडेंट्स से बेटर स्कोर किया है। ये चीज़ उससे भी एंडोर्स होती है जो असर की रिपोर्ट आती है। उन लोगों ने भी इस बार ये उसमें अपनी रिपोर्ट में दिया है कि एक तो अंडर एज चिल्ड्रन जो पढ़ रहे थे ग्रेड 1 में, उनकी परसेंटेज काफ़ी कम हुई है। सो वी कैन से दैट मेकिंग द ग्रेड 6 एज 6 एट ग्रेड 1, ये काफ़ी अच्छा एक सफलता मिली है इसको। बच्चा यदि सही टाइम पे सही कक्षा में पढ़े तो उसकी समझ और कॉम्प्रिहेंशन बेटर होती है। इवन रीडिंग लेवल्स और जो न्यूमरेसी के पैमाने हैं जो इसमें आए हैं असर रिपोर्ट में, दे आर शोइंग अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। जैसे 2018 में रीडिंग लेवल्स जो थे, जो कक्षा 3 के बच्चे कक्षा 2 का मटेरियल पढ़ पाएँ, वो 20.9% था। वो अभी ग्रो होके 23.4% हो गया, विच इज़ अ सब्सटैंशियल इंक्रीज। सिमिलरली मैथ्स में 20.9% जो था 2018 में, वो अभी 27.6% हो गया। और इसमें भी पाया गया है कि सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस परसेंटेज कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। जी मैम, बच्चों के अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि पेरेंट्स की जो भूमिका है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और माँ को तो पहले शिक्षिका कहा भी जाता है। तो क्या निपुण भारत में भी कुछ इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन है बच्चों, क्योंकि बहुत हद तक वक्त वो अपने घर में बिताते हैं और वहाँ पर उनकी लर्निंग हो रही है, तो कैसे आप पेरेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं निपुण भारत मिशन के तहत? निपुण भारत मिशन से भी पहले जैसे जो 0 से 3 एज के बच्चे होते हैं वो घर में ही होते हैं, वो कहीं बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हैं। उनके लिए महिला बाल विकास मंत्रालय ने एट होम जो पढ़ाने के लिए है वो एक अलग पुस्तक बनाई हुई है जो पेरेंट्स के साथ शेयर होती है। और निपुण भारत मिशन में भी जो ग्रेड 1 और 2 के लिए पुस्तकें बनाई गई है। उसके अलावा जो बिलो 6 इयर्स के बच्चे 3 to 6 के लिए एक मार्गदर्शिका बनाई गई है पेरेंट्स के लिए, जिसमें बताया जाता है कि वो घर पे जैसे आपने कहा कि माँ पहली शिक्षक होती है, तो वो किस तरह से घर की चीज़ें यूज़ करके लो कॉस्ट मटेरियल में बच्चों को एक जनरल जानकारी दे सकती है, जैसे रंगों के विषय में, संख्या के विषय में, ग्रुप्स के विषय में। तो वो सब उनके लिए एक मार्गदर्शिका बनाई गई है। और बच्चे की क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके लिए PTMs अभी हर जगह हो रही हैं, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया गया है, जो एक सिंपल, जो पहले होते थे कि एग्ज़ाम में या टेस्ट में कितने मार्क्स आए और टीचर्स अपने कमेंट्स करती थी, वो वैसा नहीं है। वो 360 डिग्री प्रोफाइलिंग उसमें हो रही है। तो जो पेरेंट्स के साथ डिस्कस होता है, पेरेंट्स बच्चे के बारे में क्या बता रहे हैं, टीचर्स पेरेंट्स को क्या बता रही हैं, वो सभी उसमें इंक्लूड होता है। जी,
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करूं, क्योंकि कोई भी ये मिशन है निपुण भारत मिशन, और वो तभी सफल होता है जब जन भागीदारी उसमें हो। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए किस तरीके से कोशिश की जा रही है, कैसे अवेयर किया जा रहा है लोगों को ताकि वो कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, इस मिशन की सक्सेस रेट और ज़्यादा बढ़े? जैसे अभी मैंने आपको G20 का तो बताया था कि 5.25 करोड़ से अधिक। उसके अलावा अभी जब पिछले साल NEP की सालगिरह थी तो हमने 1 हफ्ते का शिक्षा सप्ताह रन किया था। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हर दिन फोकस किया गया था। तो उसमें से एक दिन निपुण के लिए भी था। तो उस दिन 2.2 करोड़ स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो हर स्कूल में देश के कुछ ना कुछ FLN के बारे में जानकारी देना, पेरेंट्स को अवेयर बनाना, कम्युनिटी को अवेयर बनाना। एक बच्चे की पढ़ाई सिर्फ एक टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, वो एक टीचर और उसके आगे जाके कम्युनिटी की भी है। तो वो हम कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग देयर। जी, 2026-27 के बाद निपुण भारत मिशन को लेकर अगर हम अगले चरण की बात करें तो मिनिस्ट्री का क्या विजन है? निपुण भारत मिशन इज़ हियर टू स्टे। वो ऐसे तो ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ समग्र शिक्षा, और समग्र शिक्षा तो चालू रहेगी। बच्चों की पढ़ाई कंट्री में होती है। तो इसमें और हमको जो फाइंडिंग्स मिलेंगी इवैल्यूएशन से, उसको हम इम्प्रूव करना चाहेंगे। मैं आपको विद्या प्रवेश के बारे में भी बताना चाहती हूँ। विद्या प्रवेश एक 3 महीने का मॉड्यूल है जो कक्षा 1 में दिया जाता है जब बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं, आंगनवाड़ी से आ रहे होते हैं, या घर पे रहते हैं, वो तब तक कहीं गए नहीं होते हैं, या प्राइवेट प्ले स्कूल से, या वो सरकारी स्कूल के बाल वाटिका से। तो सभी की लर्निंग लेवल्स जब वो ग्रेड 1 में एंटर करते हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल बनाया है NCERT ने, ये उतने समय में सभी को स्कूल रेडीनेस, स्कूल के लिए तैयार कर देता है, ताकि वो बच्चे उसके आगे की पढ़ाई एक लेवल से शुरू करें। विद्या प्रवेश और निपुण का ही नतीजा है जो हम देख रहे हैं NAS में और असर में कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। जी, चूँकि हम वर्षगांठ बना रहे हैं निपुण भारत मिशन की, मैं चाहूँगी आप, चूँकि मैंने शुरू में भी कहा कि विचार से लेकर उसको इम्प्लीमेंट करने तक आपका जो योगदान रहा महत्वपूर्ण रहा, इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, कम्युनिटी को? हाँ, इससे पहले यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं एक और इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहती हूँ। हमने रिसेंटली अभी करीब 2 महीने पहले बालपन की कविता नाम का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं कविता, सॉन्ग्स, डांस, खेल कूद, ये बेस्ट तरीके होते हैं जिससे बच्चा कोई भी चीज़ सीख सकता है। उसकी ग्रास्पिंग पावर इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ती है। तो जो कविताएं अभी प्रचलन में हैं वो उनके परिप्रेक्ष्य की और वो जो आसपास देख रहे हैं चीज़ें उनके बारे में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनिशियल उनकी कविताएं वो मातृभाषा में हो। मदर टंग बेस्ड एजुकेशन को NEP ने भी ये किया है। हाँ, तो हमने ये बालपन की कविता में हमने 2 महीने से ये मुहिम चला रखी है MyGov प्लेटफॉर्म पे, जिसमें करीब हमको 20,000 एंट्रीज़ आ चुकी हैं 22 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी। तो वो कविताओं का आकलन होगा और हम एक कंपेंडियम के साथ आएंगे जिसमें बच्चों से जुड़ी उनके मातृभाषा की, उनके आसपास के चीज़ों के बारे में कविताएं होंगी। तो ये एक बड़ा फार रीचिंग वो होगा। हो सकता है 4 या 5 साल बाद यही कविताएं आप सब बच्चों के मुंह से सुने। अर्चना जी, हमारा एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो ये निपुण भारत मिशन है वो उस पूत को, हमारे बच्चों को पालने, यानी कि जो उनकी अर्ली एजुकेशन है उसमें उनको निपुण बनाने की कोशिश है, क्योंकि तभी उनका फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से निपुण हो सकेगा। अर्चना जी, आप आई संसद टीवी के स्टूडियो में इस वर्षगांठ के मौके पर हमसे खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर
देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा। अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत। पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत। शिक्षित परिपूर्ण भारत नूतन निपुण भारत। विद्या संपन्न इंडिया निपुण सत्तमय इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।